नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस बार काफ़ी दिनों से तिल आए हुए थे और लड्डू ही नहीं बन पाए। मौसम फिर से बिगड़ गया, ठंडा काफ़ी हो गया। जबकि फरवरी बीत रही है तो सोचा लड्डू बना ही लेते हैं। इसमें क्या है, बिल्कुल बराबर सब कुछ पड़ता है। आप 100 ग्राम बूरा बचाना चाहें तो बचा सकते हैं। 1 किलो बूरा है, 1 किलो मावा है और 1.25 किलो तिल है। तिल में थोड़े से बचा के रखूँगी, अपने कुछ कुछ आइटम बनाती हूँ उनके लिए। तो बराबर लेंगे, लेकिन एक मुट्ठी या 50-100 ग्राम बचाना चाहें तो आप बूरा बचा सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ काजू और हरी इलायची का पाउडर डालेंगे, बस 2 चीज़ डालेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले तिल ड्राई रोस्ट करेंगे और मावे को भून लेंगे। चलिए बनाते हैं। देखिए, एक कढ़ाई में तिल रोस्ट कर लेते हैं, सेक लेते हैं, और एक में मावा भून लेते हैं। दोनों काम एक साथ करते हैं, फटाफट हो जाएगा। क्योंकि लड्डू ज़्यादा बनने हैं तो टाइम तो लगता ही है। दोनों कढ़ाई मेरी एक साथ चल रही हैं, मल्टीटास्किंग चल रहा है। चलिए आराम से भूनते हैं दोनों। टाइम तो लगेगा ही इसमें भी। मावा फ्रिज में रखा था, ठंडा था, तो थोड़ा उसे भी काफ़ी देर से तो बाहर निकाल रखा है, लेकिन टाइम तो लगेगा ही। बहुत तेज़ नहीं भूनते, हल्का सा ब्राउन करेंगे मावे को। अभी तो ढीले होने में ही टाइम लगेगा। चलिए दोनों चीज़ें तैयार करते हैं, फिर लड्डू बनाएंगे। फिर उसके अंदर काजू और हरी इलायची का पाउडर, बस 2 चीज़ें डालेंगे। अभी भुना नहीं है, लेकिन ढीला तो हो गया है। अब थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि उधर तिल भी ना जल जाए मेरे। तिल भी कोशिश करिए कि बिल्कुल जलने ना पाए। फिर ठंडे करके हल्की सी मिक्सी चलाएं। पहले तो मैं इसे इमामदस्ते में ही कूटती थी, अब मिक्सी चलाती हूँ, लेकिन मिक्सी बहुत हल्के चलाते हैं कि पता चला जरा अभी आपने मिक्सी ज़्यादा चलाई तो तिल में चिकनाई आ जाएगी। हमें चिकनाई तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम तो ये भून भी सूख ही रहे हैं। गैस तो मेरी तेज़ ही है, बस ये है कि ध्यान है तिल के ऊपर। मावा भी भून रहा है और तिल भी भून रहा है। दोनों में 2 कड़छियाँ चल रही हैं एक साथ। बस इतना भूनना है। मैंने इसकी भी गैस बंद कर दी और ये तिल की गैस भी बंद कर दी। लेकिन अभी कढ़ाई बहुत तेज़ गर्म है, तो इसलिए अभी 2-3 मिनट चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो पता चला नीचे के तिल ज़्यादा लाल हो गए। गैस दोनों बंद है मेरी इस समय। बूरा तो हमें गर्म में बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो बूरा पिघल जाएगा। कढ़ाई अभी बहुत तेज गर्म है। इसका भी चला देते हैं। इस तरह से मिक्सी में पीस लेते हैं, लेकिन बहुत ही हल्के। मतलब ये कोशिश करिए कि बिल्कुल भी इसका ऑयल ना निकल जाए तिल का। जरा सा और पीसना पड़ेगा। हो गया है।
ये देखिए बिल्कुल सही सही पिसे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से। इसी तरीके से मैं सारे अपने 1.25 किलो तिल हैं, जिसमें से मैंने थोड़े से बचा लिए हैं कच्चे तिल अपने और कामों के लिए। तो बस इसी तरीके से मैं सारे ही पीस लेती हूँ। सारे तिल पीस के तैयार हो गए। बस फ्रेंड्स, बूरा कभी बिना छाने मत मिलाइए, क्योंकि बूरे में कई बार गांठें आती हैं। ये बूरा मैंने चीनी तो पीसी नहीं है, बाज़ार से तैयार बूरा मंगाया है, तो इसलिए बूरे को पहले छान लीजिए तब डालिए। जो उसमें मोटे मोटे वो गांठें सी पड़ जाती हैं, उन्हें फिर तोड़ लीजिए और छान लीजिए, जितना भी आप छान सकते हैं। वो मोटा वाला जरा मरा सा जो बच जाएगा उसे अलग कर दीजिए सफाई से, नहीं तो वो मोटी चीनी सी मुंह में आती है। चलिए मिलाते हैं और बनाते हैं। सब चीज़ें मिला के इस तरह से बूरे को छान लेते हैं। जो भी इसमें थोड़ा सा ऊपर मोटा मोटा होगा उसे अलग कर लीजिए, या आप हाथ से दबा के जितना निकल सकता है उतना निकाल लीजिए। मुझे वैसे भी थोड़ा सा बचा नहीं था, तो बस ये जो बच जाएगा बस इतना ही बहुत है। ये देख लीजिए मैंने ये सारा छान लिया, और ये मोटा मोटा भी है और कुछ गंदा भी है इसमें, तो बस इसे अलग कर लेते हैं। अब मावा मिला के इलायची डाल के और एक काजू के 4 टुकड़े वाला काजू ही डालना है, क्योंकि साबुत काजू को क्यों ख़राब करना है कि हम उसे दरदरा करें। तो इससे तो अच्छा है टूटा ही काजू जो रखती हूँ वही डालूँगी। बस अब सब कुछ तैयार हो गया है, इसे मिला लेते हैं। और इसमें बस टूटा काजू 1 किलो में 1 पाव के टूटा काजू पड़ गया पूरा। बस सब मिला के अच्छी तरह से लड्डू बांधेंगे। 1 किलो में 24 लड्डू बनते हैं, कम से कम 72 से 75। जरा भी साइज़ जरा सा भी छोटा रह गया तो 80 तक बन जाएंगे, जितना ये मेरा ये सामान है। ये देखिए इसमें 80 लड्डू बनेंगे। बच्चों को भेजने हैं, घर में खाने हैं, तो पता भी नहीं चलता। बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये सारा मिला लिया है। ये देखिए अभी मैं दोनों हाथ से 2-2 लड्डू भी एक संग बना सकती हूँ। ये इस तरह से एक मेरा लड्डू बन गया है। बस आप बनाते रहिए, कम से कम 1 घंटा लगेगा इतने लड्डू बनाने में। बनाते हैं फिर दिखाते हैं आपको। मात्र मावा, बूरा और तिल, हरी इलायची और टूटा काजू, बस ये 5 चीज़ों से फटाफट आप लड्डू बना लीजिए। बाकी ये है कि आपको थोड़े बनाने हैं तो थोड़े बनाइए, ज़रूरी थोड़ी ना है कि 1 किलो के बनाने हैं, आप 1 पाव के बनाइए बस। लेकिन हिसाब बराबर रखिए। यदि आप 1 पाव बना रहे हैं तो उसमें 1 पाव ही बूरा पड़ेगा और 1 पाव ही मावा पड़ेगा। 50 ग्राम आप टूटा उसमें काजू डालिए और थोड़ा सा इलायची पाउडर। बस आपके लड्डू बन के तैयार हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप 1 किलो ही बनाएं। 1 पाव बनाइए, आधा किलो बनाइए, 2 किलो बनाइए, जितने मर्जी बनाइए, जितनी आपकी ज़रूरत है उतने बनाइए। चलिए जी, हम लड्डू बनाते हैं, जब तक फिर आपको दिखाते हैं। देखिए मेरे सारे ही लड्डू बन के तैयार हो गए, लेकिन टाइम तो लगता ही है। सब मिला के यदि आपको इतने लड्डू बनाने हैं तो 2 घंटे का समय तो चाहिए ही चाहिए। तिल भूनना है, मावा भूनना है, बूरा छानना है, और फिर आपको सबको मिक्स करके लड्डू भी बनाने हैं। लड्डू भी बांधने में भी टाइम भी लगता है, तो सब मिला के 2 घंटे का टाइम चाहिए। ये कम से कम मेरे 80 लड्डू के करीब बन गए हैं। देखिए बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से बनाती हूँ। फ्रेंड्स, आप भी बना के देखिए एक बार। अब तो समय जा रहा है, बिल्कुल ठंड ख़त्म हो रही है, लेकिन इस समय फिर से काफ़ी ठंडा हो गया था, तो मैंने सोचा भाई रखे हुए तिल का यूज़ कर ले, नहीं तो फिर फ्रीज़र में संभाल के रखने पड़ेंगे साल भर तक। इसलिए तिल का यूज़ किया गया और लड्डू बनाए गए। आप भी बनाइए और खाइए। अभी थोड़े दिन तो हैं ही, अभी काफ़ी ठंडा मौसम है। होली से पहले
ठंडी लौट लौट के आती है, तो इसलिए आप भी बनाइए और खाइए, खिलाइए। थैंक यू, बाय बाय।